हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यू नो दैट वेरी वेल। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। और ये सवाल नंबर 1 है, बागों पर निखार आने की क्या वजह है। ठीक, तो जवाब है आपके सामने। बागों पर निखार आने की वजह मौसम बहार का होना है, क्योंकि मौसम बहार में कलियां चटकती हैं और फूल खिलते हैं। इस तरह बाग महक उठता है। बागों में चिड़ियों के चहचहाने से बाग का समा दिलकश हो जाता है। ठीक है गाइस। अब है सवाल नंबर 2, रविशें क्यों महक रही हैं। ठीक है, रविशें बोलते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, कि जो क्यारी होती है ना, है ना, क्यारी जो होती है, क्यारियों के दरमियान जो रास्ता होता है चलने फिरने का, आने जाने का, पार्क वगैरह में, ये सब ज़्यादा मिलेगा आपको। रविशें उसे बोलते हैं, ठीक है। यानी लेफ्ट और राइट पे आपके क्यारियाँ लगी हों फूल की। ठीक, तो जवाब है, रविशें इसलिए महक रही हैं क्योंकि चमन में कलियां खिल रही हैं और उनकी खुशबू से चमन महक उठा है। ठीक है। सवाल नंबर 3 है गाइस, जन्नत का दर खुला होने से शायर की क्या मुराद है। तो गाइस जवाब है, जन्नत का दर खुला होने से शायर की ये मुराद है कि बहार के मौसम में फ़िज़ा बहुत खुशगवार हो जाती है। फूलों के खिलने और फ़िज़ा के आरामदा होने से मालूम पड़ता है जैसे जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया गया हो। ठीक गाइस। अब हमारे पास सवाल नंबर 4 है, चांदनी कैसी लग रही है। जवाब है गाइस, चांदनी बहुत खूबसूरत लग रही है क्योंकि मौसम बहार में रात का वक्त भी अच्छा लगता है और जब चांद की रोशनी ज़मीन पर बिखरती है तो ऐसा लगता है जैसे नूर की चादर तान दी गई हो। ठीक गाइस। अब देखते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 5, सड़कों पर जाने वाले लोग क्या क्या गा रहे हैं। तो जवाब है गाइस, सड़कों पर जाने वाले लोग मशहूर शायर अफसर की गज़लें गा रहे हैं। तो गाइस ये रहा सवाल और जवाब का सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, दैट, ठीक है। गाइस इस नज़्म को तो आप जानते ही हैं, बहार, और इसके नज़्म के शायर का नाम है अफसर मेरठी। यहाँ लिखा हुआ है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब हम शुरू करते हैं। इसके अल्फाज और मायने देखना, ठीक है। निखार का मतलब होता है ताजगी, सफाई, उजलापन या खूबसूरती। चटक रही हैं का मतलब होता है खिल रही हैं या कलियों का खिलना, एक ही मतलब है। रविशों का मतलब, वैसे रविश का मतलब होता है तौर तरीका, ढंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, रविश की जमा है, यानी रविश की जमा रविशें या फिर क्यारियों के दरमियान के रास्ते, यानी ये इसको मतलब मानकर यहाँ समझना है रविश को। ठीक है। हरसू बोलते हैं हर तरफ या हर जानिब, जानिब मतलब तरफ, ठीक है। राहत फ़ज़ा बोलते हैं आराम को बढ़ाने वाला। बला की दिलकशी, बला लगाकर किसी वर्ड को ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है ये। जैसे इंग्लिश में होता है वेरी, आई लाइक इट वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच, वेरी। दिल को बेहद लुभाने वाला, बला की दिलकशी यानी बेहद, यानी बहुत ज़्यादा। ठीक। उमंग का मतलब जैसे जोश, है ना, खुशी के साथ जो जोश होता है, वलवला होता है कुछ करने का, कुछ जज्बा होता है, ताकत होती है, तवानाई होती है, मेंटली जो ताकत होती है उसे भी इसमें भी ये आता है जोश। गाइस ये जो हवाला है, अगर हवाला लिखने का आता है, कि हवाला बोलते हैं करेक्ट रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस या हवाला एक ही बात है। ठीक। तो ये बोलते हैं कि ये अशार हवाला जब लिखते हैं या रेफरेंस लिखते हैं, तो जब हम ये बोले शुरू में कि हवाले के साथ लिखें, जवाब को हवाले के साथ लिखें। जैसे एक क्वेश्चन आया अपनी तरफ से, इन्होंने बनाया कि ये नज़्म किस शेर के हैं और इसकी तशरीह लिखें हवाले के साथ। तो हवाला जब लिखना हो तो ये होता है, ये अशार हमारी किताब अपनी ज़बान की नज़्म बहार से ली गई है, इसके शायर अफसर मेरठी हैं। ये है लिखा है बच्चे ने, ठीक है, लेकिन हमें हैं लिखना है तमीज़ के लिए। ठीक। तो गाइस क्वेश्चन आंसर्स तो हो ही गया। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, खाली जगह, ठीक है।
लिखा है मिसरे मुकम्मल कीजिए, यू नो दैट वेरी वेल। आया है बहार का ज़माना, यानी इसमें बहार आएगा। कलियां क्या क्या चटक रही हैं, चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, गोया जन्नत का दर खुला है। यू नो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं गाइस क्या है। तो गाइस जब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे तो देखिए हमें ये मिला, हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बहार का असर है, गज़लें अफसर की गा रहे हैं। और ये लगाना है अफसर क्योंकि इनका तखल्लुस है, यू नो जो भी तखल्लुस बोलते हैं पोइट्री नेम, यानी कि ये हमने नाम लिखा शायर का अफसर, अलिफ फे सीन रे अफसर। और ये जो सिंबल है ये, ठीक है, ये तखल्लुस पे, यानी कि वो नाम जो पोइट्री है, यानी कि जो ये अफसर है यहाँ पर तखल्लुस है उस पर ये निशान लगता है, ठीक है। तो गाइस कभी भी किसी पोइट का नाम लिखें तो ये निशान ज़रूर लगाएं, ठीक है। जैसे इसमें है अफसर तो अफसर लिख के और ये लगाना ज़रूरी है, ठीक है। सो गज़लें अफसर की गा रहे हैं, ठीक है। और नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो गाइस जुमलों में इस्तेमाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वेट। सो गाइस अब शुरू करते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये शब्द है, शब्द को बोलते हैं उर्दू में लफ्ज़। निखार, चटक, महक, हरसू, दिलकशी, चांदनी, उमंग, ठीक है। उमंग मतलब जोश, दिलकशी मतलब बहुत दिल को जो लुभाने वाला, ठीक है। चटक यानी कि कलियों का खिलना, निखार यानी कि साफ़ सुथरा ताज़ा होना, हरसू यानी हर तरफ। ये तो वर्ड्स मीनिंग में से आ गया, यू नो दैट वेरी वेल। तो शुरू करते हैं गाइस जवाब इसका और देखते हैं क्या है। यह है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, निखार, बाहर के मौसम में बागों में निखार आ जाती है, ठीक है। अगला है चटक, चटक चटक, बाग में कलियां चटक रही हैं। यह महक, महक का है, देखिए गाइस, फूलों की खुशबू से पूरा बाग महक रहा है, ठीक गाइस। उसके बाद है हरसू, हरसू, ठीक है। बाहर के ज़माने में हरसू फूल दिखते हैं, यानी हर तरफ फूल दिखते हैं। अब गाइस अगला वर्ड है, दिलकशी। परिंदों की आवाज़ में बहुत दिलकशी होती है, यानी बहुत खूबसूरत लगते हैं परिंदे की आवाज़ जो होती है कानों को, ठीक है। तो उनकी आवाज़ में भी दिलकशी होती है ना, सुनने में बहुत मज़ा आता है, लुभाता है ये दिल को। चांदनी, आसमान साफ हो तो चांदनी रात ज़्यादा रोशन होती है। इस्ते का ये है ना, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं अगला, यू नो दैट वेरी वेल। यह उमंग, बाहर के मौसम में दिल उमंग से भर जाता है, ठीक गाइस। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, अगला देखते हैं क्या है। गाइस यहाँ पे क्या दिया है मैं आपको बता दूं। जैसे ये है, इसको ये जो है मतलब, यू नो दैट वेरी वेल। गाइस ये जो लिखा है, मिसरों को सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। तरतीब से यानी ऑर्डर में, ठीक। तो पहले लिखा है, आया है बहार का ज़माना, है ना, गोया जन्नत का दर खुला है, हर दिल में उमंग किस कदर है, बागों के निखार का ज़माना, कितनी राहत वज़ा हवा है, सब पर ही बहार का असर है। तो गाइस इसको अब नंबर में लेना है, यानी पहला नंबर कौन सा है, पहला नंबर यही है जो पहले लिखा है। उसके बाद दूसरा है बागों के निखार का ज़माना, तीसरा है कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, चौथा है गोया जन्नत का दर खुला है। दर मतलब या तो में होता है या दरवाज़ा होता है, ठीक, दहलीज जिसे बोलते हैं। और पांचवा है हर दिल में उमंग किस कदर है, छठा है सब पर ही बहार का असर है, सब पर यानी सभी अशख़ास पर, जानवर पर, चरिंद परिंद हैवान सब पर, ठीक है, ये बहार का असर है। तो गाइस ये है आज की वीडियो और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। चलिए, उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।